Hello student. Today's topic is software and types of software. Okay. What is software? Software is set of programs or computer program is set of instruction. Okay. Or we can say a code. Software is an organized instruction code written by programmer using any of various special computer language for specific purpose. Means सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस सेट ऑफ कोड से मिलके क्या बनता है हमारा प्रोग्राम प्रोग्राम ओके। और इन्हीं प्रोग्राम के सेट को क्या कहते हैं हम सॉफ्टवेयर। ओके। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज करके कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज को यूज करके हम क्या बना रहे हैं कोई सॉफ्टवेयर। यानी कि जैसे हम जावा का प्रयोग कर सकते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज है, या पाइथन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कोई भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं सॉफ्टवेयर। हियर वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। फर्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकेंड इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड थर्ड इज यूटिलाइज सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही हम क्या कह सकते हैं यूज़र सॉफ्टवेयर। ओके। यूज़र सॉफ्टवेयर क्योंकि हम क्या करते हैं यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं हमारे सिस्टम में। ओके। जैसे हमारा बैंकिंग सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक, होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। मीन्स हम यूज़र के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ करते हैं। ठीक। सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स रिक्वायर्ड फॉर द सिस्टम, रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटर सिस्टम। ओके। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ओके। हम सिस्टम सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करते हैं तभी हमारा कंप्यूटर क्या करते हैं फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट बी ऑपरेटेड। ओके। एंड यूटिलाइज सॉफ्टवेयर, यूटिलाइज सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कंप्यूटर को यूटिलाइजेशन का काम करता है, जैसे मेंटेन करता है, मैनेज करता है, हमारा कंट्रोल करता है। इस टाइप से मेंटेन या मैनेज, मेंटेन, कंट्रोल का काम कौन करता है हमारा यूटिलाइज सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर रिसोर्सेज के। ठीक। लाइक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है हमारा जो भी हमारा सिस्टम है उसको थ्रेट से बचाने का काम करता है, या हमारा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बैकअप सॉफ्टवेयर क्या करता है बैकअप देने का काम करता है। ठीक। इस टाइप से हमारा क्या हो गया 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक एक करके टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की। ठीक। फर्स्ट आता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है हमारा जो हमारे सिस्टम को रिक्वायर्ड है, यानी कि हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड फॉर सिस्टम। ओके। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर की फंक्शनिंग नहीं करेगा। ठीक। फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स एंड मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेज। कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज है, ठीक, यानी कि जैसे सीपीयू हो गया, उसका मेमोरी हो गया, ये हमारे क्या हो गया रिसोर्सेज है, उसको क्या करेगा मैनेज करने का काम कौन करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। और हम ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कह सकते हैं इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। यूज़र और हार्डवेयर के बीच में हमारा क्या करता है एज ए इंटरफेस यूज़ किया जाता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक। अब हमने बात किया है इंटरफेस की, तो इंटरफेस हमारा सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है CUI एंड GUI। CUI और GUI हमारा क्या है इंटरफेस। इंटरफेस CUI क्या होता है हमारा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI हो गया। ठीक। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस क्या होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में जो यूजर है वो एज ए वो टाइप करके क्या करेगा हमारा कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करेगा। और यहाँ पे GUI में हमारा क्या हो सकता है हमारा ग्राफिकली शो होगा वहाँ पे, जैसे हमारा माउस का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं उसको डायरेक्टली हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं, फाइल बना होगा वहाँ पे, और या ग्राफिक्स का यूज़ किया गया होगा वहाँ हमारा उस ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक। CUI में हमें टाइप करके हमें कैरेक्टर्स देने पड़ेंगे। ठीक। जैसे हमारा लाइनक्स हो गया हमारा CUI और विंडोज़ हो गया हमारा GUI। ओके। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट OS, विंडोज 7, विंडो 8, XP इससे पहले चलता था। ठीक। लाइनक्स हो गया,
मैक ओएस हो गया, उबंटू हो गया, एप्पल आईओएस हो गया। तो ये हो गया हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की। ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। अब प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग जो हमें क्या करता है, कम्युनिकेट करने का एक क्या करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है। किसके साथ? हार्डवेयर के साथ। ठीक, तो हमारे यहाँ पे सिस्टम क्या समझता है? हमारा सिस्टम बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, 0 1 लैंग्वेज समझता है, या मशीन कोड कहते हैं इसी को, मशीन कोड। मशीन कोड हमारा सिस्टम क्या समझता है? मशीन कोड। ओके, तो यहाँ पे मशीन कोड हमारा 0 1 है, कंप्यूटर सिस्टम हमारा 0 1 समझता है। बट आजकल हम प्रोग्राम किस में करते हैं? ह्यूमन अंडरस्टैंड लैंग्वेज, यानी कि हम कह सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं। ठीक, HLL, हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश टाइप लैंग्वेज भी कह सकते हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंड लैंग्वेज कह सकते हैं हम। जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, जावा, इसमें हम लिखते हैं हैज़ इंक्लूड studio.h, ये हमारा क्या है? कंप्यूटर नहीं समझता है उसको। कंप्यूटर क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज, यानी कि 0 1 समझता है जब ये कन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक, तो हम हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करके हम किस में ले जाते हैं? हम मशीन लेवल लैंग्वेज में या 0 1 में ले जाते हैं। उसका काम कौन करता है? हमारा प्रोग्रामिंग, ये लैंग्वेज प्रोसेसर या ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है? हमारे यहाँ कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर किस लिए यूज हो रहा है? हमारा एज अ कन्वर्जन एंड क्या करते हैं? एरर हैंडलिंग का काम। ठीक, तो हमारे पास अभी यहाँ पे क्या क्या है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। कंपाइलर क्या काम करता है? पूरे सोर्स कोड को, जो भी हम अपने प्रोग्रामिंग कर रखा है, एक सोर्स कोड होगा पूरा, जितना भी हमारा प्रोग्राम है उसको कन्वर्ट करके हमारा मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। होल मीन्स लेवल लैंग्वेज कोड, मशीन कोड इज वन सेशन, इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज कोड टू मशीन कोड इन वन सेशन। इट टेक्स टाइम बिकॉज इट हैव टू ट्रांसलेट हाई लेवल कोड टू लोअर लेवल मशीन। लोअर लेवल मशीन मीन्स मशीन कोड, यानी कि 0 1। ओके, लैंग्वेज ऑल एट वंस एंड देन सेव द एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट कोड टू मेमोरी। ओके, यानी कि ये क्या काम कर रहा है? हमारा कंपाइलर का काम क्या है? पूरे सोर्स कोड मीन्स पूरे जितने भी हमारा प्रोग्रामिंग कोड है, जो भी आपने प्रोग्राम कर रखा है, इसको क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा 0 1 के कोड में। ठीक, 0 1 करके पूरा कोड बना देगा, और ये इसको सोर्स कोड को सेव करके क्या करेगा? इसका एग्जीक्यूशन करेगा, यानी कि कंपाइल मीन्स लास्ट में एरर डिटेक्शन का काम करेगा। ओके, और यहाँ पे इंटरप्रेटर का काम क्या है? इंटरप्रेटर का काम भी सेम हमारा क्या है? सेम हमारा इंटरप्रेटर का काम हमारा क्या है? प्रोग्रामिंग कोड को 1 बाय 1, यानी कि 1 लाइन को एक बार में कन्वर्ट करेगा, एक लाइन को एक टाइम पर कन्वर्ट करेगा, फिर उसके बाद एरर चेक करेगा, फिर उसके बाद अगर एरर आ गया तो वहाँ पे एरर शो करेगा, देन नेक्स्ट लाइन में हमारा पहुँच जाएगा। इंटरप्रेटर इट ट्रांसलेट कोड लाइक कंपाइलर बट रीड्स द कोड एंड इमीडिएटली execute that code and therefore it is initially faster than a compiler। मीन्स कंपाइलर और इंटरप्रेटर लगभग हमारा क्या है? सेम है। ठीक, दोनों हमारा क्या कर रहे हैं? हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज कन्वर्जन का काम कर रहा है। लेकिन हमारा कंपाइलर क्या काम किया था? कंपाइलर होल प्रोग्राम को क्या कर रहा था? एक साथ में हमारा सोर्स कोड में चेंज कर दे रहा है। सोर्स कोड बोले तो 0 1 मशीन कोड। ठीक, सोर्स कोड के है, मशीन कोड के है, या बाइनरी कोड के हैं, ये सब एक है। ठीक, या लो लेवल लैंग्वेज के से, तो हमारा होल प्रोग्राम को एक ही टाइम पे हमारा क्या कर दे रहा है? कन्वर्ट करके फिर एरर चेक कर रहा है। कंपाइलर का काम क्या है? कंपाइलर 1 बाय 1, यानी कि एक लाइन को एक बार हमारा सोर्स कोड में चेंज कर रहा है, देन उसको चेक कर रहा है एरर है या नहीं, देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन में चले जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट लाइन का भी सेम प्रोसेस होगा, फिर नेक्स्ट लाइन, यानी कि ये हमारा एरर डिटेक्शन में तो ये फास्ट है, लेकिन ओवरऑल ये स्लो है, क्योंकि हर लाइन में अगर एरर आएगा तो एक एक करके ये फिर से दोबारा कन्वर्जन का काम करेगा। ठीक,
थर्ड हम बात करते हैं असेंबलर। असेंबलर भी हमारा एक क्या है, कन्वर्टर, यानी कि ये क्या करता है, हमारा असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को क्या करता है, हमारा लो लेवल में या मशीन कोड में या 01 कोड में हमारा कन्वर्ट कर देता है। ठीक, 01 कोड में कन्वर्ट करता है हमारा असेंबलर। ओके, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर HLL, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। असेंबलर क्या कर रहा है, हमारा असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। ये हो गया हमारे कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। लेकिन हमने क्या पढ़ना है अब, मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या क्या है हमारे पास। ठीक, तो यहाँ पर हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करते हैं, HHL यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में एक साथ हमारा क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। पूरे प्रोग्राम को एक साथ हमारा सोर्स कोड बना देता है, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, इट कन्वर्ट HHL कोड टू मशीन कोड लाइन बाय लाइन, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, एक लाइन को कन्वर्ट कर दिया, फिर नेक्स्ट लाइन को, फिर नेक्स्ट लाइन को। ठीक, यहाँ पे एक एक करके होता है, एक एक लाइन करके हमारा कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे होल प्रोग्राम को पकड़ के होल प्रोग्राम को क्या कर दे रहा है, एक साथ सोर्स कोड में कन्वर्ट कर दे रहा है। इट रिपोर्ट्स ऑल द एरर आफ्टर कंपाइलेशन, यानी कि पूरा हमारा एक साथ कोड सोर्स कोड में बनने के बाद हमारा एरर चेक किया जाता है, एक साथ हमारा सभी एरर शो किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, एक लाइन का हमारा अगर कन्वर्ट हो गया देन एरर बता दिया जाएगा यहाँ पे, देन नेक्स्ट लाइन का। ठीक, इसमें क्या होता है, हमारा बार बार फर्स्ट लाइन को फिर से, यानी कि प्रीवियस जितने भी हमारे कंपाइलेशन हो चुके हैं उसको फिर से दोबारा हमारा क्या होगा, यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा और एरर चेक करना पड़ेगा। ठीक, इट एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स ओनली व्हेन ऑल एरर्स आर रेक्टिफाइड, यानी कि हमारा पूरे सोर्स कोड का जब एरर फ्री हो जाएगा, यानी कि एरर पूरा हमारा हमने रिमूव कर दिया है, देन उसके बाद इसको क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी कि रन कराया जाएगा। ठीक है, हमारा कंपाइलर में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा कन्वर्ट भी एक लाइन को पकड़ के उसका कन्वर्जन हो गया, उसी का हमारा एरर फ्री किया जाता है, देन नेक्स्ट लाइन का कन्वर्जन एंड साथ में हमारा एरर। तो यहाँ पे लिखा है इट कन्वर्ट एंड एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली, यानी कि हम कह सकते हैं पैरेलली चल रहा है। ओके, कंपाइलर फास्ट है क्योंकि हमारा एक साथ सोर्स कोड बन रहा है, एक साथ हमारा एरर सभी रिमूव किया जा रहा है। इट इज़ स्लो एज कंपेयर टू कंपाइलर, यानी कि ये हमारा स्लो है क्योंकि लाइन बाय लाइन हमारा एरर फ्री किया जा रहा है, कोड हमारा कन्वर्ट किया जा रहा है, देन अगर किसी भी लाइन में हमारा एरर आ गया फिर से हमारा फर्स्ट लाइन से फिर से स्टार्ट। इट टेक्स लेस मेमोरी बिकॉज आफ्टर कन्वर्जन कंपाइलर इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन मेमोरी विद एग्जीक्यूशन, यानी कि हमारा क्या है, एक साथ लास्ट में जब सोर्स कोड बन चुका है, इट टेक्स लेस मेमोरी बिकॉज आफ्टर कन्वर्जन कंपाइलर इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन मेमोरी विद एग्जीक्यूशन, यानी कि यहाँ पर हमारा एक साथ जब हमारा सोर्स कोड बन जा रहा है, ठीक, उसके बाद ही हमारा मेमोरी में इसको सेव किया जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हर एक एग्जीक्यूशन के बाद, यानी कि हर एक लाइन के हमारा कन्वर्जन देन एरर फ्री करने के बाद हमारा क्या किया जा रहा है, यहाँ पे मेमोरी में स्टोर किया जा रहा है, इसलिए ज़्यादा मेमोरी यूज़ किया जा रहा है। ठीक, और फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द यूज़र्स, या हम इसी को कह सकते हैं हम यूज़र सॉफ्टवेयर। ओके, यूज़र सॉफ्टवेयर कह सकते हैं हम। ठीक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे दो टाइप के होते हैं, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दीज आर रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर फॉर डेली यूज़ पर्पस। ओके, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हमारा डेली यूज़ पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे हमारा वर्ड प्रोसेसर हो सकता है, स्प्रेडशीट हो सकता है, प्रेजेंटेशन होता है, DBMS हो सकता है, या आप कह सकते हो पेंट कह सकते हो। इस टाइप के सॉफ्टवेयर हमारा क्या है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके,
स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि इस स्पेसिफिक टास्क को ही परफॉर्म करने के लिए हमारा जो भी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाएगा वो हमारा स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। जैसे हमारा बैंकिंग सेक्टर में यूज़ करने वाले कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, जैसे पेरोल, ठीक, जैसे हमारा सैलरी, होटल मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इस टाइप से हमारा क्या होता है, वो उसी एरिया में यूज़ किया जाता है, उसी एरिया के लिए बना होता है, वो सॉफ्टवेयर हो गया स्पेसिफिक पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप समझ गए होंगे जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर क्या हो गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी हमारे टूल्स हैं, जैसे पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, एक्सेस हो गया, ये सभी हमारे क्या हो गया, जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूटिलाइज सॉफ्टवेयर की। यूटिलाइज सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारा सिस्टम को मैनेजमेंट का काम करते हैं, कंट्रोल का काम करते हैं, यानी कि हमारे जितने भी सिस्टम के रिसोर्सेज है उसको प्रोटेक्शन का काम कर सकते हैं हम। जैसे कि हमारा एंटीवायरस इसका एग्जांपल हो गया। एंटीवायरस क्या करता है, हमारा थ्रेट्स से बचाती है। एन एंटीवायरस स्कैन्स द सिस्टम फॉर एनी वायरस एंड इफ डिटेक्ट गेट रीड ऑफ इट बाय डिलीटिंग एंड आइसोलेटिंग इट, यानी कि अगर कोई वायरस आ गया तो उसको डिलीट करने का काम या उसको रिमूव कैसे करके भी रिमूव करने का काम करता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा एंटीवायरस। अगला आता है हमारा कंप्रेशन टूल, यानी कि आपने यूज़ किया होगा कंप्रेस सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्रेस करता है हमारा कोई भी हमारा बिग साइज़ का जो भी डेटा है उसको हम कंप्रेस डेटा में, यानी कि कम साइज़ का हमारा डेटा बना के हम क्या करते हैं, उसको सेंड करते हैं या हम सिस्टम में स्टोर करते हैं। तो कंप्रेशन टूल्स हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप, यानी कि हमारा जो भी अननेसेसरी डेटा हमारा अगर सिस्टम में है, जो हमारा मेमोरी को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम क्लीनअप के द्वारा क्या करते हैं, उसको हटा के हम अपने डिस्क को फ्री करते हैं, यानी कि हमारा मेमोरी को सेव करते हैं। ओके। नेक्स्ट बैकअप सॉफ्टवेयर। बैकअप सॉफ्टवेयर क्या करता है, कभी डेटा हमारा क्या होता है, डिलीट हो जाता है, तो अगर वो हमारा फिर से रिक्वायर्ड है तो हम क्या करते हैं, बैकअप सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम उसको फिर से हम क्या करते हैं, रीस्टोर करते हैं। ओके। अगला आता है हमारा फाइल मैनेजमेंट का, जितने भी हमारे ऑपरेशन होते हैं उसके लिए टूल्स। ओके।